हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, यहाँ हमने शुरू की है क्लास 7th की बुक हमारे अतीत, जिसके 4 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का हमारा जो लेसन है वो है शासक और इमारतें। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था दिल्ली के जो सुल्तान हुए हैं उन सब के बारे में पढ़ा था। जैसे कि कुछ गुलाम वंश के शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, उनकी पुत्री रजिया सुल्तान। उसके बाद खिलजी वंश के बारे में पढ़ा हमने, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। फिर ऐसे ही लोधी वंश था, सैयद वंश था। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा, उनके प्रमुख शासक कौन कौन हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेसन जो हमारा था वो था मुगल काल से संबंधित। मुगल काल की स्थापना किसने की थी, उसके प्रमुख शासक, जैसे कि उसमें बताया गया था बाबर के बारे में, हुमायूं, अकबर, अकबर के पुत्र जहांगीर और शाहजहां, इन सब के बारे में उसमें बताया गया था। तो आज जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे शासक और इमारतों के बारे में। उस समय के जो प्रमुख शासक रहे हैं उसमें सल्तनत कालीन शासक भी आ जाते हैं, मुगल काल के शासक भी आ जाते हैं। और इन दोनों के समय जो अदर शासक रहे हैं, दूसरे राज्यों में जो और शासक थे, तो उन शासकों ने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया है, वे किस लिए प्रसिद्ध है, तो इन सब के बारे में ही आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारी डेली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि क्लासेज के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँचते रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम आज के अपने इस लेसन को। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या दिया गया है, पहले हम इस चित्र को देख लेते हैं। ये देखिए, ये चित्र क्या है, अब आप इसे देखते ही पहचान गए होंगे। क्या है ये है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की ये एक मंजिल यहाँ से दिखाई गई है और ये दिखाया गया है यहाँ पर, देखिए। तो ये है कुतुब मीनार, एक 5 मंजिला इमारत है, इसमें 5 मंजिल है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे है। देखिए ये कहाँ पर है, ये रही, ये जो यहाँ पर ये पहला छज्जा है और इसके नीचे ये यहाँ पर ये लिखे गए हैं ये अभिलेख। तो इस इमारत पर ये अभिलेख लिखे गए हैं, पहले छज्जे के नीचे बताया गया है। और इसमें इस इमारत की जो पहली मंजिल है उसका निर्माण किसने करवाया था, इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसके बाद शेष मंजिल, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो बाकी की मंजिल है उनका निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे इल्तुतमिश, उसने 1229 में करवाया था। इसके कई वर्षों बाद क्या हुआ, आंधी तूफान के कारण और भूकंप के कारण ये इमारत जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसी कारण से बाद में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, इन सब ने इसकी मरम्मत भी करवाई है। तो ये हाँ, हमने कुतुब मीनार के बारे में देखा, इसका फ़ोटो देखा। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है, जो ये चित्र अभी दिखाया गया था। अब इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, जब मोहम्मद गोरी भारत से जाते हैं तो अपने राज्य छोड़कर जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और यही भारत में फिर गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो इसने 1199 में निर्माण करवाना शुरू किया था कुतुब मीनार का। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने अभी हमने देखे। अब इसमें देखिए अभिलेख किस भाषा में लिखे हैं। अभी हमने जो यहाँ अभिलेख देखे हैं, ये देखिए, ये अभिलेख जो जगह जगह लिखे हैं ये सब, ये किस भाषा में लिखे हैं, ये लिखे हैं अरबी भाषा में। गौर करें, मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बाहर को निकले हुए हैं, इसीलिए उस पर बिल्कुल अच्छे से लिखना बहुत मुश्किल कार्य है। इसके लिए योग्य कारीगर ही ये कार्य कर सकते हैं। ये देखिए कि 800 वर्ष पूर्व कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो देखिए कितनी सुंदर इमारत ये उस समय की रही होगी। आजकल तो बहुत सारी टेक्निक आ चुकी है, लेकिन उस समय तो इतनी नहीं थी।
8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजा और उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। अब ये दो तरह की इमारतें कौन कौन सी थी? उसमें पहली तरह की इमारत थी सुरक्षित, संरक्षित तथा इसी दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य किले, जैसे कि किले, महल और मकबरे थे। तो एक श्रेणी में क्या आते हैं? सुरक्षित, संरक्षित, और दूसरी दुनिया में आराम विराम के भव्य जगह, किले, महल और मकबरे आते हैं। दूसरी श्रेणी में आते हैं मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय जैसी जनता के उपयोग की इमारतें। तो एक में वे थे जो राजाओं के द्वारा प्रयोग की जाती थी ताकि वे राजाओं को सुरक्षित रख सकें। उनके आराम की जो वस्तुएं होती थी, उनके आराम करने की जगह, जैसे कि उनके किले, महल, मकबरे, ये सब थी। लेकिन दूसरी में क्या आते हैं? दूसरी में आते हैं मंदिर, मस्जिद, अर्थात जहाँ पर आम जनताओं के प्रयोग की वस्तुएं जो जगह थी वो आती थी। राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे। प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतें बनवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की भी आशा करते थे। तो कुछ भवनों का निर्माण इसलिए भी करवाया जाता था ताकि जनता उनकी प्रशंसा कर सके, उनकी तरफ उनका झुकाव हो। तो इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अनेक व्यक्तियों द्वारा भी करवाए जाते थे। तो ये जो निर्माण कार्य करवाए जाते थे आम जनता के लिए, ये जरूरी नहीं है केवल राजा ही करवाते थे, कुछ कार्य व्यापारियों द्वारा भी करवाए जाते थे। वे मंदिर, मस्जिद और कुओं का निर्माण करवाते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी के बाद ही मिलने शुरू होते हैं। ये देखिए, आगरा के किले के निर्माण में लगा श्रम। तो आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला बनवाया था अकबर द्वारा, जो मुगल शासक अकबर थे उन्होंने बनवाया था। तो अकबर द्वारा निर्मित आगरा के किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी थी, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वालों की आवश्यकता पड़ी थी और 8000 मजदूरों की आवश्यकता थी। तो देखिए कितने व्यक्ति इस कार्य में लगे थे। पत्थर काटने के लिए 2000 व्यक्ति लगे थे, सीमेंट चूना बनाने के लिए भी 2000 व्यक्ति थे और 8000 मजदूर अलग से चाहिए थे। तो लगभग ये 12000 मजदूर इस निर्माण में लगे हुए थे। अधिरचना क्या होती है? भूतल के ऊपर किसी भी भवन का भाग, उसे कहा जाता है अधिरचना। अब यहाँ देखते हैं अभियांत्रिकी कौशल और निर्माण कार्य कैसे कैसे होता था। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन ये कार्य उस समय कठिन हो जाता था जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। अधिरचना भी हमने पढ़ा क्या थी? भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। तो जब बड़े स्तर पर इस कार्य को किया जाता है तब ये कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे। तो पहले कम खिड़की और दरवाजे होते थे, लेकिन जो 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य का समय है, इस समय भवनों में कमरे, खिड़की और दरवाजे ज़्यादा बनने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर ही बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली क्या कहलाती थी? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कहलाती थी। इसके बाद 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरे और सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में भी इस शैली का प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ देखते हैं, राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण कब करवाया गया था? 1699 ईस्वी में करवाया था रानी नाथावत जी ने। तो किसने करवाया था? रानी नाथावत ने करवाया था, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। अब देखिए यहाँ पर ये जो चित्र दिखाए गए हैं ये क्या है? ये यहाँ पर दिखाई गई है दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, जो 12वीं शताब्दी में बनी थी। और यहाँ पर ये मेहराब दिखाया गया है। मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ, ये जो मेहराब का निर्माण किया गया है तो ये है अनुप्रस्थ टोडा तकनीक। इसके बाद 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर जो बने हैं
मंदिर देखिए यहाँ पर बने हैं, ये कैसे बनाए जाते थे, इसकी संरचना ये यहाँ पर दिखाई गई है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ये कौन सा मंदिर है जो यहाँ पर दिखाया गया है। शिव की स्तुति के लिए बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में करवाया गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ से। ये मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव का मंदिर है। बहुत बार क्वेश्चन भी आया है, कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। चंदेल शासकों में धंगदेव थे जिन्होंने 999 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और जो यहाँ दिखाई गई है इसकी योजना बनाई गई है, मतलब इसका पहले स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, वो है एक अलंकृत द्वार द्वारा द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुँचा जाता था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है, महामंडप क्या है? महामंडप होता है मुख्य सभा भवन, मंदिर का मुख्य सभा भवन, और यहाँ पर नृत्य का आयोजन किया जाता था। मुख्य देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर में रखी जाती थी। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल कर आता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है कि गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह मंदिर का वो भाग होता है जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे। कहाँ पर? जहाँ पर गर्भगृह होता था, और इसमें केवल राजा और उनके निकटतम परिवार और पुरोहित ही एकत्रित होते थे। अर्थात गर्भगृह में केवल राजा, उसके निकटतम परिवार के सदस्य और पुरोहित ही एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक और मंदिर दिखाया गया है। ये देखिए, अब ये मंदिर क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये मंदिर तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर, तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तो देखिए यहाँ से जो ये शिखर है उस समय के सबसे ऊंचे मंदिरों में था। जितने भी मंदिर थे उनमें सबसे ऊंचा इसी का शिखर था। और इसका निर्माण कार्य भी आसान नहीं था, क्योंकि इतना ऊंचा शिखर बनाना आसान नहीं था। अब के समय में क्या होता है, क्रेन का प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन तब तो क्रेन नहीं होती थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना था। तो देखिए कितना भारी पत्थर उसके शीर्ष पर रखना था, 90 टन का। इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर भी नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए क्या करना होता था, इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। तो क्या करते थे, देखिए जैसे कि ये मंदिर है यहाँ पर, और इसी से संबंध जैसे यहाँ तक ले जाना है तो ऐसे ही खड़ा रास्ता काफ़ी दूर तक बना दिया जाता था। ये रास्ता बनाया जाता था, फिर इस पर रोलर की सहायता से उस पत्थर को ऊपर पहुँचाया जाता था। और लगभग कितने किलोमीटर लंबा? 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया गया था। मंदिर बन जाने के बाद क्या होता था, इस पथ को हटा दिया जाता था। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है। चारूपल्लम अर्थात चढ़ाईदार रास्ते का गांव, क्योंकि चढ़ाईदार रास्ता जब ऊपर तक ले जाते थे तो ऐसे चढ़ाईदार रास्ता बनाया जाता था, तो इसीलिए उस गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, अर्थात ये चढ़ाईदार रास्ते वाला गांव है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे यहाँ पर देखिए एक मेहराब दर्शाया गया है। मेहराब ये यहाँ पर देखिए, इसी को बोलते हैं मेहराब। मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। अब ये परिवर्तन क्या थे? दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की रचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का ये रूप क्या कहलाता था? चापाकार। और दूसरा क्या होता था? दूसरा होता था निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ता गया। ये उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी, और इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण आसानी से किया जा सकता था। ये देखिए यहाँ पर ये कार्य करवाया जा रहा है।
ये ऐसे साइड में ये वही रास्ता बनवाया गया है जिससे होकर ऊपर सामान पहुँचाया जा रहा है। और ये जो मेहराब यहाँ दिखाया गया है ये किसका है, अभी हमने दिखाया था जो, ये है अलाई दरवाजे का मेहराब जो 14वीं सदी में बनवाया गया था। और अलाई दरवाज़ा कहाँ है, अलाई दरवाज़ा बनवाया गया था कुतुब मीनार के परिसर में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये जो कार्य हो रहा है ये कहाँ का है, ये आगरा के किले का है। आगरा के किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, और ये चित्र कहाँ से लिया गया है, ये चित्र लिया गया है अकबरनामा से। अब मंदिर, मस्जिद और हौज के निर्माण के बारे में देख लेते हैं कैसे होता था। मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे प्रार्थना स्थल होते थे, वहाँ उपासना की जाती थी। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। जैसे कि राजराजेश्वर मंदिर को ही लिया जा सकता है जो हमने अभी देखा था। एक अभिलेख में उस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना के लिए करवाया था। तो किसने करवाया था इस मंदिर का निर्माण, करवाया था राजदेव ने। और किसके उपासना के लिए, राजेश्वर, जो उनके देवता थे राजराजेश्वर, उनकी उपासना के लिए। यहाँ ध्यान देने की एक बात है कि राजा और उसके देवता इन दोनों के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि ये नाम मंगलकारी था, शुभ माना जाता था, और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में भी दिखाना चाहता था, इसीलिए इन दोनों के नाम एक जैसे हैं। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजा राजेश्वरम का सम्मान करता था। अर्थात राजा अपने देवता का सम्मान करता था, और इसमें दोनों को देवता दिखा दिया गया है क्योंकि इनके नाम समान हैं। तो एक देवता अर्थात राजा राजदेव और दूसरे देवता अपने देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिरों के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा लगता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया है। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, परंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया गया है। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि फारसी इतिहासकारों ने सुल्तान का वर्णन किसके रूप में किया है, तो वह क्या है, अल्लाह की परछाई के रूप में। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। तो देखिए इस अलाउद्दीन को क्या कहलाया गया है, इतिहासकारों ने अलाउद्दीन को कहा है कि उसे स्वयं उनके अल्लाह है जो है, अल्लाह ने स्वयं चुना है शासक के रूप में क्योंकि उसमें वे सारी विशेषताएं मौजूद थी जो उसके अतीत के मुख्य शासकों में रही थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार स्वयं अल्लाह है। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। यहाँ पर ये क्या दिखाया गया है, ये दिखाई गई है, देखिए मस्जिद को दिखाया गया है। अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना जो 1650 से 56 के मध्य की है। और इसमें ये भी दिखाया गया है, देखिए किबला अर्थात मक्का की ओर संकेत करते हुए। यहाँ से देख लेते हैं ये जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं। तो आबाद और आबादी किससे निकले हैं, आब शब्द से निकले हैं। और आब का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पानी। आबाद उस जगह को कहा जाता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ होता है जनसंख्या और समृद्धि। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक आधार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण में शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध होने की उद्घोषणा करने का भी मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया। अपनी राजधानी और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में उन्होंने परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से
उनके शासन और राज्य को ख्याति मिलती थी। व्यापक समझ ये थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौज और जलाशयों के निर्माण द्वारा भी बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। इस जलाशय को हौजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब भी कहा जाता था। तो हौजे सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौज और तालाबों का निर्माण भी करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। तो कभी कभी जो तालाब बनवाए जाते थे, हौज बनवाए जाते थे, ये किसी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे का भी हिस्सा होते थे। जैसे कि अभी यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए, ये क्या है? ये स्वर्ण मंदिर है जिसे हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और हरमिंदर साहब और उसका पवित्र सरोवर, तो ये एक सरोवर में बनवाया गया है। कहाँ पर? अमृतसर में। मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन के लिए करवाते थे। ऐसे में ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा, क्योंकि वे दूसरे राजाओं द्वारा बनवाई गई थी, उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। इसलिए जब भी वहाँ दूसरा राजा शासन करता था तो पहले के द्वारा बनवाए हुए जो इमारतें थी उन्हें नष्ट करवाते थे। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण करके राजा सेन प्रथम 831 से 851 के बीच इन्होंने शासन किया है को पराजित किया, तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है। सारी बहुमूल्य चीज़ें वो ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति, विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमा, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। तो देखिए, जब श्रीलंका पर पांड्य राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने आक्रमण किया तो श्रीलंका में रखी बहुत सारी चीज़ें ले गया था, वहाँ से ले आया था। यहाँ क्या क्या लेकर आया? स्वर्ण की मूर्ति जो बुद्ध की बनी हुई थी, सोने की अन्य मूर्तियाँ जो मठों में रखी हुई थी, इन सबको वो ले आया था। सियाली शासक ने आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा, जो सियाली शासक थे उनके आत्माभिमान को इससे आहत लगा और उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सियाली शासक ने कौन थे? सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तो बहुत इतिहासकार बताते हैं कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने और वापस लाने हेतु बहुत सारे प्रयास भी किए गए थे। तो जब बुद्ध की मूर्ति वहाँ से ले आए थे श्रीमर, तो दोबारा से सियाली शासक जो श्रीलंका के शासक थे सेन द्वितीय, उन्होंने फिर से आक्रमण किया और ये योजना बनाई कि वो बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालेंगे और वापस लेकर आएंगे। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। एक अधूरी सूची में कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे कि चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव अर्थात शिव का एक रूप, भैरवी की एक प्रतिमा, बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। तो ये सब देखिए दूसरे राजाओं को पराजित करके वहाँ से ये सब लेकर आया गया था। ये देखिए यहाँ पर साइड में क्या दिया गया है, वैसे भी देख लेते हैं। मुगल चार बाग की एक योजना बताई गई है यहाँ पर, और ये कहाँ पर यूज की गई है? हुमायूं के मकबरे में। ये देखिए यहाँ पर ये एक और ये दिखाया गया है कश्मीर का शालीमार बाग, और बाग सीढ़ीदार चार बाग हैं जो 1620 से 1634 के बीच बनवाया गया था। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया, उनका धन और मूर्तियों को लूट कर ले गया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन उसने जो यहाँ के मंदिरों को नष्ट किया है, तो नष्ट करके उसने एक ख्याति प्रसिद्ध की है। खासतौर से उसने कौन सा मंदिर? सोमनाथ का मंदिर लूटा था। उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक
अपने राजनीतिक बल, सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूटकर करते थे। बाग, मकबरे और किलों के बारे में देखते हैं। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उसे बनाने की रुचि में का भी वर्णन किया है और ये बाग दीवारों से घिरे होते थे। कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। औपचारिक बागों की योजनाएं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने रुचि ली थी। रुचि का वर्णन भी किया है और ये देखें कैसे 4 भागों में यहाँ बांटा गया है और उसके बाद ये पानी से जुड़ा हुआ है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली थी। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले दिखने वाला केंद्रीय गुंबद और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप है। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष था जो 8 कमरों से घिरा हुआ था। इसकी इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे पर सफ़ेद संगमरमर से इसके किनारे बने हुए थे। अब यहाँ पर दिल्ली में जो दीवाने आम हैं वो दिखाया गया है। दीवाने आम में जो सिंहासन बना है इसको दिखाया गया है और इसका निर्माण कब हुआ था? 1648 में। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला में विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत ही सावधानीपूर्वक की गई थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चीहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। इनका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला कहा जाता था। किबला अर्थात नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दशा। मुसलमान जिस ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं वो किबला कहलाती है, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर मुँह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों को इस ओर इशारा करता है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में राज्य के न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंधों पर भी बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन में पितृद्युरा नामक पत्ती का प्रयोग किया गया है। पितृद्युरा पत्ती क्या होती है? इसमें जड़ाऊ काम किया जाता है, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता था। वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन निर्माण ये सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी क्या थी? आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग भी कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर बल्कि कहाँ होता था? नदियों के तट के पास बाग के बिल्कुल किनारों पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई है। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया है।
नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे कि उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही पहुंच मिली थी, वहाँ तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। तो इससे पहले एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है आगरा का ताजमहल और इसका निर्माण कब करवाया गया था? इसका निर्माण 1643 में करवाया गया था शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में। इसके बाद यहाँ पर ये देखते हैं, देखिए जब ताजमहल का निर्माण हुआ तो ताजमहल में ये देखिए यहाँ पर ये है नदी, कौन सी? यमुना नदी है। यहाँ पर ये ताजमहल बनवाया गया है इसके तट पर। इस नक्शे में आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य दिखाया गया है और यमुना नदी के दोनों तटों पर बाग महल स्थित है। देखिए इधर और इधर ये दोनों तरफ है। और इसके बाद यहाँ है शाहजहानाबाद। ये देखिए यहाँ पर ये शाहजहानाबाद है और इसमें ये भी यमुना नदी के तट पर है। ये 1850 का शाहजहानाबाद का नक्शा है। बादशाह का निवास है इसमें और शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र में अपनाई जाने लगी, जैसे कि विजयनगर में राजाओं की गतशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव पड़ने लगा। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से भी मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों और वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रसंसेचन में मदद मिली। अब यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये क्या है? देखिए वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग ये दिखाया गया है, जिसका निर्माण हुआ था 1590 में। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। 2 प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें, ये देखिए, जिनसे ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया है। वास्तुकला की ये शैली उत्तर पूर्वी ईरान से आई है। कहाँ से? खुरासन से। और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया है। फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? वो बसाया था अकबर ने, तो उसने भी इस शैली का प्रयोग किया है। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। जो उस समय क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली होती थी उसका प्रयोग ये करते थे। जैसे कि बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया है। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी उनकी शैली पर स्पष्ट दिखाई देता है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये क्या है? फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालने के लिए अलंकृत स्तंभ और टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित हैं। तो देखिए छत के वजन को यहाँ कैसे इससे संभाला गया है। 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली प्रयोग की जाती रही। अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए इस शैली को अपनाया उन्होंने। अब इसके बाद है आसमान छूते चर्च। अभी तक हम मुगल शैली के बारे में पढ़ रहे थे, उनके समकालीन जो राजा थे उनके बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब है यहाँ पर जो चर्च बनवाए गए हैं इनके बारे में देखते हैं। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्च निर्माण का प्रयोग शुरू हुआ। और वास्तुकला की इस शैली को किस नाम से जाना जाता है? गोथिक शैली के नाम से। इस शैली में क्या होता था? इसकी विशेषताएं थी नुकीले ऊंचे मेहराब। ये देखिए यहाँ से ये नुकीले ऊंचे मेहराब बनवाए जाते थे। रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता था जिनमें प्राय बाइबिल से लिए गए दृश्यों का भी चित्रण है।
तथा उड़ते हुए पुश्ते। दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रे दम चर्च है। 12वीं से 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण किया गया था। और इसके साथ ही हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आज हमने विभिन्न मंदिरों मस्जिदों के बारे में पढ़ा, किन किन शासकों ने किन किन इमारतों का कैसे निर्माण करवाया गया है, इन सब के बारे में आज हमने पढ़ा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक और लेसन के साथ इस अपने नेक्स्ट पार्ट में।